तो आज की कहानी एक ऐसे दुनिया की है जहाँ पर अयाकाशी नाम के कुछ क्रिएचर्स इंसानों के साथ रहते हैं। इनमें से कुछ काफी क्यूट तो कुछ काफी खतरनाक होते हैं जो कि सारे इंसानों को खा जाते हैं। इन सारे क्रिएचर्स का बॉस एल्बर्ट एक दिन अलिसा नाम की एक लड़की को अपनी दुनिया में लेकर आ जाता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता, लेकिन एलिसा उसके प्रस्ताव को साफ साफ इनकार कर देती। एल्बर्ट को ये बात रास नहीं आती तो क्या अब एलिसा एल्बर्ट के कहर से खुद को बचा पाएगी और इस डेमन वर्ल्ड में खुद को सरवाइव कर पाएगी? इन सब को जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एलिसा को देखते हैं जिसे उसके ही घर में उसकी मॉम उसे लॉक करके हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। एलिसा भूख से बेहाल थी तभी उसके सामने एक डेमन आ जाता है। एलिसा उससे कहती है मुझे खा जाओ, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, लेकिन वो डेमन ऐसा नहीं करता। वो एलिसा को खाना दे करके चला जाता है। एलिसा उस खाने को खा करके रो देती। इस दुनिया में कुछ ऐसे डेमन्स हैं जो कि काइंड हार्टेड है। तो कहानी अब कुछ सालों बाद दिखाई जाती है। एलिसा एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, साथ ही वो इन सारे डेमन्स को देख पाती जबकि सारे इंसान इन सारे डेमन्स को देख नहीं पाते। एलिसा कुछ क्यूट से देखने वाले डेमन्स को डेली खाना दिया करती। उन सारे डेमन्स के साथ टाइम को स्पेंड करके एलिसा को काफी अच्छा लगता है। सर्दियों का मौसम था। एलिसा चेरी ब्लॉसम को देख रही थी कि तभी एक डेमन उससे खाना मांगता है। एलिसा उसे इग्नोर करके जाने लगती पर सडनली उसके पास आकर के उसे खाना दे देती ताकि वो किसी इंसान को ना खा सके। एलिसा का खाना खा करके वो डेमन स्माइल करने लगता है। ये डेमन ही इस कहानी का मेन लीड है जिसका नाम एल्बर्ट होता है। तो आगे में एलिसा को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होती है। वो बस इसी बात को सोच रही थी कि बचपन में उसके ग्रैंडफादर ने उसे अडॉप्ट ना किया होता तो आज वो यहाँ पर एक अच्छी लाइफ को ना जी रही होती। एलिसा की मॉम तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। उसी दिन एक डेमन ने उसे खाना दे करके उसकी जान को बचाया और उसके ग्रैंडफादर ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे एक अच्छी सी लाइफ दी। पर समय के साथ उसके ग्रैंडफादर भी हमेशा के लिए एक्सपायर हो गए। उसी दिन से एलिसा अकेले रहती पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए इतने पैसे छोड़ दिए थे कि अपने लाइफ को आराम से जी सके। कुछ देर बाद एलिसा अपने घर को जा रही थी तभी डेमन किंग एल्बर्ट उसे रोक लेता है और खाने के बदले में उसे गिफ्ट देता। एलिसा अपने मन में कहती है क्या बात है, क्या डेमन्स लोगों को शुक्रिया बोलना जानते हैं? जैसा ही एलिसा उस गिफ्ट को खोलती है वो एक अलग से दुनिया में टेलीपोर्ट होने लगती। एल्बर्ट उसे तुरंत ही पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। फिर एल्बर्ट एलिसा को अपनी दुनिया में उसका वेलकम करता है। एलिसा अब डेमन वर्ल्ड में आ चुकी थी जिसे हिडन रेलैंड कहा जाता है। उसके आसपास बहुत सारे डेमन्स थे। एलिसा को रियलाइज हो जाता है जिसे उसने खाना दिया था वो इन डेमन्स का बॉस है। एल्बर्ट एलिसा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है जिसे सुन करके एलिसा कहती है क्या बकवास हो रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। पर एलिसा जैसे बाहर निकल कर जाती वो एक अलग सी जगह पर होती है जहाँ पर बस डेमन्स का ही बसेरा था। एल्बर्ट एलिसा के पास आकर कहता है आखिर तुम्हें मेरी दुनिया कैसी लगी? मेरी होने वाली वाइफ एलिसा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एलिसा उससे डायरेक्ट कहती आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैं एक डेमन के साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो एल्बर्ट उसे उसके ग्रैंडपा द्वारा ली गई सारे लोन के बारे में बताता है। एलिसा को यहाँ पर पता चलता है उसके ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत पहले आ चुके हैं। एल्बर्ट एलिसा को लोन के सारे डिटेल्स को दिखाता है। तो अब जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा इस दुनिया को छोड़कर चले गए बिना मेरे कर्ज को भरे, तो आखिर किसी न किसी को इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। एलिसा फिर भी उसे साफ साफ मना कर दी और एल्बर्ट से प्रॉमिस कर दी मैं तुम्हारे सारे कर्ज को भर दूंगी, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इस बात को सुन करके एल्बर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने सारे डेमन्स को ऑर्डर देता है इस लड़की को ले जाकर इसके साथ बहुत टॉर्चर करो। एलिसा काफी डर जाती है अब मेरा क्या होगा, पर वो सारे लोग एलिसा को प्रिंसेस की तरह उसे नहला करके तैयार करते। एलिसा सोच में पड़ जाती है भला यह किस प्रकार का टॉर्चर हुआ। तभी उसके पास एल्बर्ट आ जाता है और कहता है आखिर कैसे मैं अपनी होने वाली वाइफ को टॉर्चर कर सकता हूँ। एलिसा को उसकी बातें काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। आखिर वो क्यों ऐसे डेमन से शादी करे जब वो लोन भरने को तैयार है। एल्बर्ट गुस्सा होकर के उससे कहता है आखिर मैं देखता हूँ तुम कैसे इस वर्ल्ड में पैसे को कमा करके मेरी भरपाई कर पाती हो। अगर कोई डेमन तुम्हें खा जाएगा तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। एलिसा उसकी बातें सुन करके डिप्रेशन में हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद एलिसा एल्बर्ट के दिए हुए छोटे से घर में आकर रहने लगती, पर भूख के कारण उसे नींद नहीं लग रही थी। तभी एक डेमन उसके पास आ जाता है उसके लिए खाने को लेकर के। वो डेमन काफी क्यूट था, वो 9 प्रकार के रूप को ले सकता। एलिसा डेमन से मिल करके काफी खुश हो जाती है।
उसका नाम गिंची था। गिंची एलिसा को सजेस्ट करता है आपको मास्टर से शादी कर लेनी चाहिए, पर एलिसा आखिर ऐसे कैसे किसी भी डेमन के साथ शादी कर ले। उसकी सारी बातों को समझ करके गिंची उसकी मदद करने का सोचता है, पर वो एलिसा को ये बात साफ साफ बता देता है यहाँ के लोग किसी भी इंसान को कोई काम देना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये टास्क आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर एलिसा बिना कुछ किए हार मानने वालों में से नहीं थी, जिसके बाद अगली सुबह एलिसा अपने मुश्किल भरे टास्क को पूरा करने के लिए निकल जाती है, लेकिन हर शॉप से उसे बस नाकामयाबी मिल रही थी। यहाँ के सारे डेमंस ह्यूमन को काम देने से काफी चिढ़ते हैं। अब ऐसा ही सारे शॉप के चक्कर लगाने के बाद एलिसा एक अजीब से होटल में पहुँच जाती है, जहाँ का इंट्रो गेट एकदम बकवास लग रहा था। एलिसा उस होटल के अंदर जाती, जगह काफी बड़ी थी पर कोई भी कस्टमर नहीं था। ये सब देख करके एलिसा होटल के मैनेजर के पास जाती, जो कोई और नहीं गिंची था। एलिसा सोचती है ये कैसा होटल है जहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं। गिंची एलिसा को देख करके उससे पूछता है कि आपको कोई काम मिला। एलिसा उसे अपनी नाकामयाबी के बारे में बताती, जैसा कि मेरा है। गिंची उसे कहता है अभी तो बस शुरुआत है, कोई बात नहीं। एलिसा वहाँ पर गिंची के होटल के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे गिंची द्वारा पता चलता है वो ये होटल बंद करने वाला है, चाहे वो जितने भी डिश को बना ले, बट होटल में कोई भी कस्टमर्स नहीं आते। तो अब एलिसा गिंची का मूड ठीक करने के लिए और उसे कल रात उसे खाना देने के लिए वो उसके होटल में कुछ उसके लिए स्पेशल बनाने का सोच रही थी। वो कुकिंग में काफी अच्छी थी। अब जैसे ही गिंची उसके हाथ का खाना खाता है, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो एलिसा की मदद लेकर के इस होटल को दोबारा से स्टार्ट करने के बारे में सोचता। दूसरी ओर हम कुछ खतरनाक डेमंस को देखते हैं, जिनके कानों में ये भनक लग जाता है कि इस दुनिया में एक इंसानी लड़की आ चुकी है। जिसके बाद हम वापस से एलिसा को देखते हैं, जो कि गिंची के आइडिया के बारे में सोच रही थी। शायद ये होटल दोबारा से चल जाए तो मैं कर्ज को भर करके वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में जा पाऊंगी। ये सारी बातें वो सोच ही रही थी कि तभी उसे हिडन रेलम के कैफेटेरिया के बारे में पता चलता है, जहाँ पर सारे लोग खाने को उठा करके फेंकते जा रहे थे। वहाँ का मैनेजर ये सब देख करके काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, बिकॉज ये लोग एक ही खाने को खा खा कर बोर हो चुके थे। एलिसा वहाँ पर ये सब देख रही थी, तभी उसके पास एक स्टाफ आ जाता है। उसके पास आकर के उसे बताती है कि ये सब रोज का हो चुका है, पर जैसे ही मास्टर आ जाएंगे सभी लोग शांत हो जाएंगे। हमारे मैनेजर सीन ये सब देख करके परेशान हो चुके हैं। इतने में ही वहाँ पर अल्बर्ट आ जाता है। अल्बर्ट को देख करके सारे डेमंस अपने सर को झुका लेते हैं। एलिसा को कुछ पता नहीं था, तभी अल्बर्ट की एक स्टाफ एलिसा के सर को झुकवाती है। अल्बर्ट वहाँ पर एलिसा को देख करके काफी भड़क जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही? तुम्हें अपने लोन पर फोकस करना चाहिए। उसे ये सारी बातों को याद दिला करके उस पर चिल्लाता जा रहा था। एलिसा ये सब देख करके तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। घर पे आकर के एलिसा इस बात को सोचती, ग्रैंडपा आपने मुझको कहाँ फंसा दिया? आपको कर्ज इसी बंदे से लेना था। वो इन सारी बातों को सोच ही रही थी कि तभी उसके घर के सामने एक ओल्ड मैन गिर जाता है। एलिसा ठहरी एक काइंड पर्सन, वो उस ओल्ड मैन के पास जा करके उनकी मदद करती, उनका काफी अच्छे से ख्याल रखती। उस ओल्ड मैन का नाम कुरोसी था। कुछ समय बाद जब कुरोसी की आंखें खुल जाती है तो एलिसा उसके पास होती है। एलिसा उन्हें पानी देती। पानी पीने के बाद कुरोसी उस जगह प्लस ह्यूमन को अपने सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एलिसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती, फिर उन्हें कुछ खाने को देती। कुरोसी उस खाने को देख करके मना नहीं कर पाता। अब खाने के टेस्ट और एलिसा की शक्ल को देख करके कुरोसी को सीरो की याद आ जाती है, जो कि एलिसा के ग्रैंडफादर थे। कुरोसी को यहाँ पर पता चलता है एलिसा सीरो की ग्रैंड डॉटर है। एलिसा को भी अपने ग्रैंडपा के बारे में सारा कुछ पता चलता है कि वो यहाँ पर काफी फेमस थे। कुरोसी एलिसा को सीरो के बारे में सारा कुछ बताता है कि कैसे वो सभी की मदद किया करते। एक बार तो जब मैं पानी में डूब गया था तो सही समय पर उन्होंने आकर के मेरी जान को बचाया। मैंने उसे अपने खानदानी फैन देने का वादा किया, पर उस दिन के बाद से वो दोबारा कभी नहीं आया। तो एलिसा उन्हें बताती है अब मेरे ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं है। जो सुन करके कुरोसी को ऐसा लग रहा था ह्यूमंस की लाइफ काफी कम होती है। अब ऐसे ही एलिसा से बात करने के बाद कुरोसी अपने घर वापस जाने लगता है। उनको भेजने के बाद एलिसा अपने लोन के बारे में वापस से सोचते हुए सो जाती है। उसकी आंखें अगली सुबह खुलती है, जहाँ पर गिंची उसके पास होता है, जो उसे लेकर के डायरेक्ट हिडन रेलम में आ जाता है। जहाँ पर इतनी भीड़ को देख करके एलिसा सोच में पड़ जाती है। वहाँ पर अल्बर्ट भी था। अल्बर्ट एलिसा के पास आकर के उससे पूछता है क्या कल तुमने ओल्ड मैन को खाना खिलाया और उनकी मदद की? एलिसा अपने मन में सोचती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तभी ओल्ड मैन कुरोसी एलिसा को देख करके उसके पास आ जाते हैं। उनको सारा कुछ याद आ जाता है, कल इसी लड़की ने मेरी मदद की थी। वहाँ पर एलिसा को पता चलता है कुरोसी
यहाँ के बावर्ची इंचार्ज हैं। ओल्ड मैन सभी के सामने अपनी खानदानी फैन को अलीसा को सौंप देते हैं, ये बात कहते हुए कि तुमने और तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी काफी मदद की, तो इस पर अब तुम्हारा हक हुआ। लेकिन एलिसा लेने से मना कर दी, ये बात कहते हुए कि आखिर कैसे मैं आपकी खानदानी चीजों को रख सकती हूँ। लेकिन फिर भी कुरोसी उसे वो फैन देकर जाने लगते। फिर उससे कहते हैं, सुना है मैंने तुम्हें किसी काम की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो, या फिर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, तुम्हें पैसों की कभी भी कोई जरूरत नहीं होगी। जो सुन करके गिंजी तुरंत कहता है कि मास्टर की फियोंसे हैं और आप इन्हें अपने घर की बहू नहीं बना सकते। तो इस बात को सुन करके किरोसी कहते हैं, ये किससे शादी करेगी, ये इसका खुद का फैसला होगा। एल्बर्ट और गिंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अलीसा सभी के सामने कहती है, मैं ये पंख नहीं रख सकती और आपके बेटे से मैं शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। कुरोसी अलीसा की बातों से सहमत होकर के उसे वो विंग्स ऐसा गिफ्ट के तौर पर दे देता है, क्योंकि गिफ्ट को कोई मना नहीं कर सकता। एलिसा उनके गिफ्ट की रिस्पेक्ट करते हुए उसको रख लेती है। एल्बर्ट कुरोसी को उनके घर तक छोड़ने जाता तो कुरोसी उससे कहते हैं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, तुम बस अलीसा को ज्यादा परेशान मत करना। जाने से पहले कुरोसी अलीसा को ये बोलकर जाते हैं, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बिना हेजिटेट के बोल सकती हो। ऐसे ही कुछ समय बाद अलीसा उस विंग्स को लेकर के अपने घर आ जाती और ये बात सोचती, आखिर इसने किस प्रकार की पावर्स होगी, बट मुझे ऐसा लगता नहीं इसमें कुछ भी होगा। तभी वहाँ पर एली आ जाती है और कहती है, आपने कुरोसी सर की हेल्प की, आपने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज मास्टर उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पर एल्बर्ट भी आ जाता है। एल्बर्ट के चेहरे को देख करके अलीसा अपने मन में कहती, ये बंदा तो हमेशा मुझे गुस्से की नजर से मुझे देखता रहता, ये भला क्या मेरे से खुश होगा। तभी एल्बर्ट उसके पास आकर के उसे एक जगह पर ले जाने की बात करता। तो अब कुछ समय बाद एल्बर्ट गिंजी से कहता है, मैं कहीं पर जा रहा और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम यहाँ की देखभाल करना। फिर एल्बर्ट एलिसा को कैपिटल में ले जाने की तैयारी करता। एलिसा को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, बिकॉज उसे एल्बर्ट पर जरा सा भी यकीन नहीं था। पहले से वो उसकी वजह से डेमन वर्ल्ड में फंस चुकी है। एल्बर्ट एलिसा से कहता है, तुमने जो काम किया उसके बदले में मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट देना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ जा करके काफी मजा आएगा। एलिसा सोच में पड़ जाती है, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि एलिसा को लेकर के उसे तैयार करती, उसका काफी अच्छे से मेकअप करके उसे ऐसा प्रिंसेस की तरह तैयार कर देती। एलिसा अपने आप को इतना सुंदर देख करके हैरान हो जाती है। एल्बर्ट उसके पास आकर के उसे हेयर पिन देता और वापस से अपनी वाइफ बनने का उसे ऑफर देता, पर एलिसा उससे कहती है, मैं शादी तुमसे बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो अब कुछ समय बाद एलिसा एल्बर्ट के साथ कैपिटल में आ जाती, जहाँ का नजारा देख करके उसे काफी खुशी हो रही थी। एल्बर्ट उसे शिप से नीचे उतरने से पहले एक मास्क लगाने को बोलता है, ताकि डेमन वर्ल्ड में किसी को पता ना चल जाए कि ये लड़की एक ह्यूमन है। तो मास्क पहन करके एलिसा एल्बर्ट के साथ सिटी को घूमना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले वो लोग एक शॉप पर जाते, जहाँ पर एलिसा को एक ग्लास की बॉल काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। तो एल्बर्ट उससे कहता है, मैं इसको तुम्हारे लिए बाय कर देता हूँ, पर एलिसा मुंह को बनाते हुए उसे मना करती, पहले से ही इतना लोन मेरे ऊपर है और अब मैं इसको आगे नहीं पढ़ाना चाहती। जिसके बाद दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये ट्रीट एल्बर्ट की तरफ से थी, तो एलिसा मजे लेते हुए खाने को खा रही थी। तभी वहाँ पर एल्बर्ट एलिसा को एक लड़की से मिलवाता है जो गिटार बजा करके कस्टमर्स को इम्प्रेस करती। उसका नाम सेरीना था। एल्बर्ट एलिसा को बताता है, ये लड़की हमारे कुक सीन की सिस्टर है। वहीं पर सेरीना को जबकि पता चलता है ये लड़की सीरो की ग्रैंड डॉटर है, तो वो काफी खुश हो जाती है, बिकॉज सीरो ने सीन और सेरीना का पालन पोषण किया था। अब सेरीना वहाँ पर एक अच्छा सा म्यूजिक को प्ले करती। एलिसा को क्लासिकल म्यूजिक्स काफी पसंद आ जाते हैं। ऐसे ही अब खाना खाने के बाद एलिसा एल्बर्ट के साथ वापस घर जाने लगती। रास्ते में उसे रियलाइज होता है कोई उसका पीछा कर रहा, पर इतने में ही वो एल्बर्ट से अलग होकर के कहीं गुम जाती। एलिसा काफी परेशान थी, उसे इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर जाए। इतने में ही वो एक पत्थर से टकरा करके नीचे गिर जाती, जिस कारण से उसका मास्क नीचे गिर जाता है। तो अब सारे डेमन्स को पता चल जाता है ये एक इंसान है, तो सभी लोग इसे खाने के लिए आ जाते हैं। एलिसा उनको अपने पास आता हुआ देख करके काफी डर जाती और क्रोसी की फैन को चला देती। उस फैन में इतनी पावर थी कि सभी लोग बहुत दूर जाकर गिर गए। एलिसा ये देख करके काफी हैरान हो जाती है। तभी उसकी नजर मियू पर पड़ती है, जो कि एलिसा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एलिसा
उसे देखते ही समझ आ जाता है ये सारा काम इसी ने किया है। इतने में ही वहाँ पर सेरेना भागते हुए आ जाती है। उसके पीछे काफी लोग पड़े थे। एलिसा उसे ऐसी हालत में देख करके उसकी मदद करती। उसे वहाँ पर पता चलता है सेरेना को किसी अमीर आदमी ने पैसों के लिए खदेड़ लिया। उसके खुद के फादर ने उसे भेज दिया। सेरेना उस आदमी के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए वो वहाँ से भाग रही थी। कुछ समय बाद वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। एल्बर्ट को देख करके सेरेना उससे मदद मांगती तो एल्बर्ट उसे लेकर के अपने सिटी में जाने की तैयारी करता। साथ ही वो मियू से ये पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही। तो मियू उसे झूठ बोलती है मास्टर मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। एल्बर्ट ये सुन करके कुछ नहीं बोलता। वो सभी को लेकर के वापस अपने महल आने की तैयारी करता। मियू सेरेना को लेकर के सिर पर चढ़ जाती है तो इधर नीचे एल्बर्ट और एलिसा के सामने बहुत सारे डेमन्स आ जाते हैं जिनके लीडर ने सेरेना को पैसे दे करके खरीद लिया था। एल्बर्ट वहाँ पर उन सभी से कहता है मैं तुम सभी को इसको ले जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसके भाई से बात करूंगा। पर वो बंदा निक उनकी एक बात को ना सुनता। वो सेरेना को अपने साथ ले जाने की जिद करता। निक अपने सारे साथियों से वहाँ पर हमला करवाता। ये देख करके एलिसा काफी घबरा जाती है। एल्बर्ट तुरंत ही उस हमले को अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन निक लगातार हमला करता जा रहा था। जो देख करके सेरेना अपने विंग्स का यूज करके एल्बर्ट और खुद को बचा लेती है। एल्बर्ट एलिसा से काफी इम्प्रेस हो जाता है कि तुमने मुझको बचाने के लिए अपने विंग्स का यूज किया। उसकी ऐसी बातों को सुन करके एलिसा काफी चिढ़ जाती है। मैंने तो बस अपनी जान को बचाने के लिए किया। कुरोसी की फैन को देख करके वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। एल्बर्ट उन सभी को बताता है ये सीरो की ग्रैंड डॉटर है और मेरी होने वाली वाइफ। जो सुन के निक काफी हैरान हो जाता है कि अब मैं इन लोगों के बीच कैसे फंस गया। एल्बर्ट वहाँ पर एलिसा को लेकर के सिर पर चढ़ जाता। निक उन सभी को बस देख रहा था, वो हमला नहीं करता। घर आते ही सीन अपनी सिस्टर सेरेना से मिल करके काफी खुश हो जाता है। सेरेना के साथ वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो अपने भाई को बताती है। तभी एल्बर्ट का मैनेजर मियू पर काफी गुस्सा होता है बिकॉज वो बिना बताए ही बाहर चली गई थी। मियू उससे माफी मांगती है। एल्बर्ट वहाँ पर मियू से कहता है तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने क्या कांड किया? तुमने कैसे एलिसा की जान को खतरे में डालने की कोशिश की? मियू तुरंत ही उससे माफी मांगती। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मियू एलिसा से काफी चिढ़ जाती है बिकॉज एलिसा एल्बर्ट के क्लोज आ रही थी। पर एल्बर्ट वहाँ पर मियू को पनिश करता है। तुम 1 हफ्ते तक यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगी। मियू रोते हुए इस पनिशमेंट को स्वीकार कर लेती है। अगले सीन में हम एलिसा को देखते हैं जो कि किंची के साथ होटल से रिलेटेड सारी बातों को कर रही थी कि उन्हें आखिर कौन कौन से डिश को चलाना चाहिए। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मियू आ जाती है जिसको काफी ज्यादा फीवर हो चुका था। एलिसा ठहरी काइंड पर्सन उससे ऐसी हालत में देख करके उसकी मदद करने की कोशिश करती। मियू एक आइस प्रिंसेस थी जिसके पास आइस की पावर थी, तो अब उसके फीवर को कम करने के लिए एलिसा उसके लिए आइसक्रीम को बना करके उसे खिलाने का सोचती। लेकिन मियू ठहरी एक घमंडी पर्सन, वो एलिसा से मदद लेना बिल्कुल नहीं चाहती। वो उसे साफ साफ मना करती है। जो सुन करके एलिसा को काफी गुस्सा आता है कि अगर तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे पर अपना गुस्सा उतारो, ना कि अपनी हेल्थ पर। और अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम्हारे मास्टर तुमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुन करके मियू उसके हाथ के बने आइसक्रीम को खा लेती है बिकॉज वो मास्टर को नाराज नहीं करना चाहती। मियू एलिसा से ये भी कहती है अगर तुम यहाँ पर ना आती तो ये सब कुछ ना होता। यहाँ पर एलिसा की कोई गलती है? उसे तो यहाँ पर उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर लाया गया था। मियू एलिसा को अपना फ्लैशबैक बताती है। जब उसे यहाँ पर पहली बार लाया गया था तो वो काफी खुश थी, पर उसकी मॉम उसे डेली बुली किया करती। ऐसे ही एक दिन मियू अपनी मॉम से बुली हो रही थी। तभी मास्टर एल्बर्ट उसके पास आकर के उसकी मॉम से उसे हमेशा के लिए खदेड़ लिया ताकि वो उसे एक अच्छे से लाइफ को दे सके। मियू एलिसा से ये भी कहती है तुम्हें क्या पता, मैं उस दिन से अपने सारे काम को काफी अच्छे से करने की कोशिश करती ताकि मेरे मास्टर मेरे से इम्प्रेस हो जाए, और सारा कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तुम आ गई। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर की नजर अब मेरे पर कभी वो मुझे नोटिस ही नहीं करेंगे। मास्टर ने पहली बार जब तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा तो तुमने गुस्सा होकर के उन्हें मना कर दिया। मुझे तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तुम्हें ये बात नहीं पता मास्टर से कितनी सारी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती, पर एलिसा को उसकी बातें इरिटेट कर रही थी। कुछ समय बाद एलिसा के कमरे में एक गिफ्ट रखा था जो कि एल्बर्ट ने उसे दिया था। उस गिफ्ट में ग्लास की बाउल थी
जो एलिसा ने कैपिटल में देखा था। एलिसा इस बाउल के बदले में अल्बर्ट के लिए कुछ बनाने का सोच रही थी। कुछ देर बाद एलिसा कुछ फ्लेवर्स के आइसक्रीम को बना करके अल्बर्ट के लिए लेकर जा रही थी। तभी वो बहुत सारी भीड़ को देख करके ये सोचने लगती, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा। सभी लोगों के थ्रू उसे पता चलता है सीन और सेरेना आपस में फाइट कर रहे हैं। एलिसा को पहली बार पता चलता है वो दोनों भाई बहन एक स्पाइडर है। दोनों ही स्पाइडर आपस में सीरियसली फाइट करने लगती और सारे लोग उनके बैटल्स का मजा ले रहे थे। उनकी फाइट का सारा एरिया तहस नहस हो जाता है और एलिसा को एक झटका लग जाता है, जिस कारण से उसकी आइसक्रीम उसके ऊपर गिर जाती है। इतने में वहाँ पर अल्बर्ट आ जाता है उनकी फाइट को देखने के लिए कि आखिर कौन अच्छा कर रहा। तभी वो एलिसा को देखता है जिसके ऊपर आइसक्रीम गिरी हुई थी। अल्बर्ट एलिसा को टीज करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था तुम इस बाउल का ऐसे यूज करोगी। एलिसा उसकी ऐसी बातों को सुन करके काफी चिढ़ जाती, जिसके बाद बैटल खत्म हो जाता है। सभी लोग सारे एरिया को फिक्स करना स्टार्ट कर देते। दूसरी ओर अल्बर्ट एलिसा के साथ कमरे में चाय को पी रहा था। एलिसा ने अल्बर्ट के रूम में ही अपने आप को फ्रेश अप किया था। अल्बर्ट के थ्रू एलिसा को वहाँ पर पता चलता है सिरो ने पहली बार सीन को हराया था जब दोनों भाई बहन एक जगह पर इंसानों से छिपकर रहते तब। दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो कि सेरेना को लेने के लिए हिडन रेलम में आ जाता है। अल्बर्ट और एलिसा को ये बात नहीं पता। दोनों ही आपस में सेरेना को लेकर के बातें कर रहे थे कि सेरेना आखिर क्या चाहती है। वो कभी भी किसी बात को खुल के नहीं बताती, बट मुझे ऐसा लगता है वो निक के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। एलिसा अल्बर्ट से पूछती है आखिर उसे बचाने का कोई रास्ता तो होगा ना। तो अल्बर्ट सेरेना को दूसरी जगह भेजने का फैसला करता है, जिसके बाद एलिसा अल्बर्ट से उसकी फेवरेट फूड के बारे में पूछती। तो अल्बर्ट स्माइल करते हुए कहता है, ये बात तुम्हें किसी को नहीं बताता, तुम्हें तो ये सब खुद ही पता करना पड़ेगा अगर तुम ये सब जानना चाहती हो तो। वैसे जब तुम स्माइल करती हो तो तुम काफी क्यूट लगती हो। एलिसा प्लस करते हुए बोलती है, जो पूछा है बस उसका जवाब दो, ऐसी फालतू बातें करना बंद करो। अच्छा क्या मैं इस फ्लेवर को ले सकती हूँ? मुझे इस फ्लेवर से कुछ बढ़िया सा डिश बनाना है। अल्बर्ट उसे लेने देता है। एलिसा उसे लेकर के काफी खुश हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती। अल्बर्ट उससे कहता है रास्ते में ठीक से जाना। अगले दिन जब एलिसा की आंखें खुलती है वो तुरंत ही मियू के फीवर को चेक करने जाती, जो कि पहले से बेहतर हो चुका था। फिर आके वो अपने घर के बाहर सीन को देखती है जो कि सेरेना से फाइट करके यहाँ पर गिर गया था। एलिसा उसे उठा करके अपने घर ले आती है बिकॉज वो काफी इंजर्ड था। फिर वो बुक की मदद से स्पाइडर का इलाज ढूंढ रही थी। तभी मियू उसे खाने का ऑर्डर देती बिकॉज फीवर खत्म होने के बाद मियू भी ठीक हो चुकी थी। एलिसा का खाना उसे पसंद आ गया था। एलिसा टेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वो सभी के डिमांड पर खाना बनाने लगती। मियू अब पहले से काफी बदल चुकी थी। वो एलिसा को पसंद करने लगी। कुछ समय बाद मियू अपने घर चली जाती है। सीन की ऐसी हालत को देख करके एलिसा सेरेना से बात करने जाती। सेरेना से बात करने के बाद उसे पता चलता है सीन कभी भी किसी की बात नहीं सुनता। वो अपने अलावा किसी की भी कोई बात नहीं समझता, पर वो बहुत केयरिंग है अपनी बहन को लेकर के। आगे एलिसा की हाथ की बनी हुई आइसक्रीम को खा करके सेरेना को ग्रैंडपा सिरो की याद आ जाती है। वो भी ऐसे ही आइसक्रीम को बनाया करते। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार ग्रैंडपा ने हमारे घर में कदम रखा था। उस समय हम लोगों से छिप करके एक छोटे से घर में रहते। मेरा ब्रदर अपने घर में किसी भी ह्यूमन को कभी आने नहीं देता, पर एक दिन जब ग्रैंडपा सिरो यहाँ पर आए थे तो मेरे भाई ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी, पर ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। उन्होंने मेरे भाई को एक ही बार में हरा दिया। फिर वो हमारे साथ रहने लगे और मेरे भाई को अपनी बेटी की तरह उन्होंने पाला पोसा। हालांकि वो थोड़े सख्त टाइप के टीचर थे जो कि मेरे भाई पर हमेशा गुस्सा किया करते ताकि वो अच्छे से खाना बनाना सीख जाए। ऐसा ही सीन भी धीरे धीरे ग्रैंडपा को पसंद करने लगा था, पर कुछ सालों बाद ग्रैंडपा हमें छोड़ करके जाने का उन्होंने फैसला किया। उस समय मैं बहुत ज्यादा उदास थी जब मेरे ग्रैंडपा यहाँ से चले गए, पर उन्होंने जाने से पहले हमारी जिम्मेदारी को मास्टर अल्बर्ट को सौंप दिया था। उसी दिन के बाद से हम मास्टर अल्बर्ट के साथ रहने लगे। इन सारी बातों को सुन करके एलिसा कहती है शायद से उस समय ग्रैंडपा मेरे लिए वो वहाँ से आ गए थे। इस पर सेरेना उससे कहती है हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं ग्रैंडपा से दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी। क्या तुम मुझे कभी उनके गृह के पास लेकर जाना चाहोगी? हम भी एक फैमिली की तरह है ना। एलिसा उसकी बात को सुनकर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो घर आकर के सीन को जबरदस्ती उसे खाना खिला रही थी और उससे ये भी कहती है अगर तुम अपने सिस्टर से प्यार करती हो तो जा करके कल उससे मिल लेना, बिकॉज मास्टर उसे दूसरे सिटी में भेज रहे हैं ताकि निक उसके पास दोबारा ना आ सके।
सीन तो अपनी सिस्टर से मिलने से साफ साफ मना कर देता है। इस बात को सुन करके एलिसा उसके पास आकर कहती है, हो सकता है तुम अपनी बहन से दोबारा कभी ना मिल पाओ, तो जब तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा तो जाकर उससे मिल लो। और ऐसे अपने ईगो को लेकर के तुम क्या दिखाना चाहते हो। एलिसा की बातों को सुन करके सीन को रियलाइज हो जाता है। अब वो उसे मिलने जाने से पहले उसके लिए डम्पलिंग्स बनाने का फैसला करता है, जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसे सिखा रखा था। एलिसा इसमें सीन की मदद करती है। तो अब अगले दिन गिंची डम्पलिंग्स बनाने के लिए सारी सामग्री को लेकर आ जाता है। तो एलिसा सीन से कहती है, इसको पहन करके इन सारे कामों को जल्दी से करो। पर सीन ठहरा एक घमंडी लड़का उसे एलिसा की बातें काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। एलिसा उसे आराम से सब्जियों को काटने को बोलती। अब जैसे तैसे करके सीन एलिसा की मदद से डम्पलिंग्स को तैयार कर लेता है, मगर वो अपनी सिस्टर के पास नहीं जाता। वो एलिसा से कहता है, तुम इन डम्पलिंग्स को उसे दे आओ। ऐसा बोल करके सीन चला जाता है। एलिसा उसे रोक नहीं पाती। अब आगे एलिसा सेरेना के पास आ जाती है, उसे वो डम्पलिंग्स दे देती है। डम्पलिंग्स को खा करके सेरेना को पुराने दिनों की याद आ जाती है कि कैसे ग्रैंडपा मेरे भाई को मार मार कर इस डम्पलिंग्स उन्होंने बनाना सिखाया था। जैसे ही अब सेरेना को पता चलता है इन डम्पलिंग्स को उसके भाई ने बनाया था, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सेरेना एलिसा को बाय बोल करके दूसरे शहर जाने की तैयारी करती, लेकिन नीचे से निक आ जाता है, जो कि मास्टर एल्बर्ट से कहता है, आप मेरी खदेड़ी हुई लड़की को ऐसे अपने पास रख नहीं सकते। मैं उससे शादी करने वाला हूँ। लेकिन निक के पीछे सीन आ जाता है। सीन निक को एक जोरदार किक मारता। तो इधर एल्बर्ट एलिसा से कहता है, तुम सेरेना को लेकर के इस शिप से चली जाओ। ऐसा बोल करके वो उसके हाथ में एक कार्ड को दे देता है, जिससे कि आप किसी भी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। तभी वहाँ पर मियू भी आ जाती है। वो वहाँ पर उसके लिए टिफिन को लेकर आई थी, ताकि सफर में सेरेना कुछ खा सके। नीचे सीन निक को संभालने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसकी सिस्टर के पास ना जा पाए। पर निक अपने आदमियों को ऑर्डर दे करके उससे पर हमला करवा देता है। सीन भी अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। तो ये सब देख करके सेरेना काफी खुश हो जाती है और एलिसा को अपने साथ ऐसे फंसा हुआ देख करके उससे माफी मांगती। तो एलिसा उससे कहती है, हम एक फैमिली है, तो तुम चिंता मत करो। ऐसा बोल करके वो उसे लेकर के ग्रैंडपा के कब्र के पास आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर जाना चाहती। सेरेना काफी खुश हो जाती है ग्रैंडपा के कब्र के पास आ करके। दोनों ही साथ में ग्रैंडपा के कब्र के पास प्रे करते हैं, जिसके बाद दोनों वहीं पर बैठ करके खाने को खाते हैं। ऐसे ही अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एलिसा गिंची और बाकी सभी के साथ मिल करके अपने रेजिडेंट को दोबारा से स्टार्ट करने के मिशन पर लग गई थी। सीन भी अब पहले से काफी बदल गया था। वो एलिसा की मदद कर रहा था। मियू और बाकी सभी साथ में खाना खाती। तभी एलिसा को कुरोसी की बात याद आ जाती है। जबकि होटल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो वो अपने सारे साथियों के साथ यहाँ पर खाना खाने आएंगे। ऐसे ही कुछ समय बाद सभी लोग साथ में एलिसा के नए डिश को ट्राई कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। एल्बर्ट को देख करके एलिसा उससे अपने डिश को ट्राई करने को बोलती। तो एल्बर्ट भी उसकी बात को मान जाता है। उसे वो डिश काफी पसंद आता है। तभी वहाँ पर एलिसा के दोस्त चीवी पिप्पो आ जाती है, जो कि एलिसा की मदद करती। वो काफी क्यूट थी। वेल दूसरी ओर हम डेमंस को देखते हैं, जिनको एलिसा के होटल को रीस्टार्ट करने की बात उनके कानों तक पहुंच गई थी। उन्हें इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर रात को सारे डेमंस बहुत सारे केले के छिलकों को लेकर के रास्ते में बिछा देते हैं, ताकि एलिसा फिसल कर गिर जाए। पर उस टाइम एलिसा उन सभी को ऐसा करता हुआ देख लेती है और उन सभी से कहती, इस सब को जल्दी से साफ करो, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। वो सारे डेमंस डर करके घबरा जाते हैं, वहाँ से तुरंत ही भाग जाते, जिस कारण से वहाँ की सारी साफ सफाई एलिसा को अकेले करनी पड़ती। एलिसा मन में ये बात सोचती है, आखिर उन्होंने इतने सारे केले को कैसे खा लिया। तभी वहाँ पर एक खतरनाक डेमन आ जाता है, जो कि उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करता। पर सही समय पर वहाँ एक बंदा आकर के एलिसा की मदद करता है। वो डायरेक्ट उस डेमन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। उस लड़के का नाम रियू था। रियू एलिसा को पीछे हटने को बोलता और उस डेमन से फाइट करने लगता। इसी बीच वो डेमन रियू के साथ साथ एलिसा पर भी हमला कर देता है। तो एलिसा कुरोसी की फैन का यूज करती, जिससे कि वो डेमन बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तो रियू एलिसा के पास आकर के उससे पूछता है
क्या तुम ठीक तो हो ना? तभी वो डेमन वापस से हमला कर देता है, पर रियो एलिसा को बचा करके उस डेमन को हरा देता है। पर वो थोड़ा सा इंसर्ट हो जाता है। अगर रियो अपनी पावर्स से वहाँ की सारी एरिया की साफ सफाई को कर देता। ये देख करके एलिसा उससे काफी इम्प्रेस हो जाती और उसे अपने साथ अपने घर को ले आती, क्योंकि वो इंसर्ट था। कुछ देर बाद रियो को काफी भूख लग रही थी, तो एलिसा उसे अपने हाथ की बनाई हुई डिश को खिलाती है। रियो को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, वो उसे बस खाता ही जाता। पिप्पो वहाँ पर आ जाता है और अपने सामने रियो को देख करके पिप्पो खुद को बढ़ा चढ़ाकर बोलता जा रहा था। दोनों ही उसकी बातों को सुन करके समझ जाते हैं ये कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा, तो अब रियो पिप्पो की खिंचाई करने लगता। उन दोनों को ऐसे देख करके एलिसा हंसने लगती। फिर कुछ देर बाद रियो एलिसा को थैंक्स बोल करके वहाँ से चला जाता है और मास्टर अल्बर्ट के पास आकर के उन्हें सारा कुछ बता देता है। जो सुन करके अल्बर्ट उससे कहता है तुम उसके ऊपर 24 आवर्स उस पर अपनी नजर को बनाए रखना, ताकि उससे कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। अगले दिन जब एलिसा अपने प्रिपरेशन में लगी थी, तभी वहाँ पर अल्बर्ट आ जाता है और उसे अपने साथ घूमने जाने को बोलता। एलिसा उसे साफ साफ मना करती, बिकॉज उसे काफी सारे काम को करना था। गिंजी वहाँ पर एलिसा से कहता है कि आप इस टेस्टी खाने को मिस करना चाहती हो। अब ये सुन करके एलिसा अल्बर्ट और गिंजी के साथ जाने लगती। कैपिटल पहुंचकर वो बहुत सारी जगहों को देख करके मजे ले रही थी। ऐसे उसको देख करके अल्बर्ट कहता है इसे तो डेमन से जरा सा भी डर नहीं लगता। वो दोनों एलिसा से रिलेटेड बातें कर ही रहे थे, तभी एलिसा उनसे कहती है मेरे पीछे पीछे मेरी बुराई करना बंद करो। जिसके बाद वो लोग मास्क को लेने जाते एक शॉप पर, जहाँ पर तरह तरह के मास्क होते हैं। उनको देख करके एलिसा को उस डेमन की याद आ जाती है जिसको उसने बचपन में देखा था, जिसने उसे खाना दिया था। उसी शॉप पर एक बंदी को देख करके एलिसा को कुछ अजीब लग रहा था, तो वो उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और उस बंदे को रोक करके उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो। एलिसा के पास वो बंदा आ जाता है और उसकी स्मेल से उसे पता चल जाता है ये तो एक ह्यूमन है। तो अब क्या था, वो उसे खाने के बारे में सोचने लगता। एलिसा डर करके अपने पीछे से फैन को यूज करने वाली, लेकिन तभी वहाँ पर अल्बर्ट आ जाता है। अल्बर्ट को देख करके उस डेमन को पता चल जाता है अरे ये तो मास्टर की होने वाली वाइफ है। वो तुरंत माफी को मांगता और जल्दी से गायब हो जाता है। जिसके बाद अल्बर्ट एलिसा को लेकर के एक होटल में आ जाता है और उसकी क्लास को ले रहा था। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर मैं ना आता तो आज तुम उस डेमन के पेट के अंदर होती। एलिसा उससे माफी मांगती है, ऐसा दोबारा ना होगा। गिंजी उन दोनों को ऐसे देख करके खाने की एडवाइस देता है। आगे अल्बर्ट गिंजी से कहता है आखिर तुमने ह्यूमन चाइल्ड के फॉर्म को क्यों लिया। गिंजी उन्हें रिप्लाई करता बिकॉज के फॉर्म एलिसा को काफी अच्छा लगता है। तो अब अगले दिन होटल की ओपनिंग के लिए कुरोसी अपने साथियों के साथ एलिसा के होटल में आ जाते हैं। सभी लोग एलिसा के बनाए हुए डिश को काफी एंजॉय करते। एलिसा ये सब देख करके काफी खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद कुरोसी होटल से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके साथी वहाँ से उनको ले जाते। सभी के जाने के बाद एलिसा चैन के सांस को लेती। गिंजी उसे कॉफी दे करके ये कहने लगता शायद अब हमारा होटल दोबारा से चल सकता है। ऐसे अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उसका होटल दोबारा से पहले की तरह हो गया था। कोई भी कस्टमर उसके होटल में आता ही नहीं। पर एलिसा हार नहीं मानती। पिप्पो और बाकी सभी उसका साथ देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अकाउंटिंग मैनेजर उन सभी को बुलाता और कहता है जब तुम्हारा होटल चल नहीं रहा तो आखिर तुम लोग इस होटल को बंद क्यों नहीं करते। एलिसा वहाँ के अकाउंटिंग मैनेजर से मिलकर के बात करती है कि वो कुछ और दिनों तक अपनी कोशिश करना चाहती है। वो ऐसे होटल बंद नहीं करना चाहती। मैनेजर ओसी एलिसा की बात को मान जाता है, उसे कुछ दिन दे देता, पर अगर इसके बावजूद होटल नहीं चला तो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आगे एलिसा होटल को चलाने के बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पर मियो आ जाती है। उसे अपने राइटर दोस्त टाकेशी के बारे में बताती है। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बुक को लिखता जा रहा है, इसी कारण से उसे कोई भी खाना खाने में मन नहीं कर रहा। तो मैं ये तुमसे चाहती हूँ तुम कुछ ऐसा बनाओ ताकि वो उसे देख करके मना ना कर पाए। एलिसा सोच में पड़ जाती है आखिर वो उसके लिए क्या बनाए जो कि उसे देख करके मना ना कर पाए। तभी वो अल्बर्ट को देखती है जो कि जंगल की ओर जा रहा था। एलिसा अल्बर्ट के पास चली जाती है तो अल्बर्ट उसे लेकर के जंगल के हॉट स्प्रिंग में आ जाता।
एल्बर्ट हमेशा यहाँ पर रिलैक्स होने आता है। वहाँ की हॉट स्प्रिंग के कुछ उबलते हुए अंडों को देख करके अलिसा काफी खुश हो जाती है। फिर कुछ समय बाद दोनों ही एक घर में रुक करके आराम कर रहे थे, बिकॉज बारिश के कारण दोनों ही भीग गए थे। दोनों ही एक दूसरे के सर के पानी को साफ करते। एल्बर्ट अलिसा के इतना क्लोज देख करके उससे कहता है, आज मैंने तुमको इतना क्लोज से देखा तो मुझे पता चला तुम काफी क्यूट हो। जो सुन करके अलिसा ब्लश करने लगती है, जिसके बाद दोनों हॉट स्प्रिंग के उबले हुए अंडों को खाते हैं और बातें करते। बातों ही बातों में एल्बर्ट अलिसा से उसके होटल के बारे में पूछता है। अलिसा उसे बताती है, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन ये होटल अच्छे से चल कर रहेगा। एल्बर्ट अलिसा की बातों को सुन करके उसे और भी मोटिवेट करता है ताकि वो हार ना माने। उसकी बातों से अलिसा काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मियू अलिसा के पास आ जाती है और उसे बताती, तुम्हारे खाने को देख करके टाकेशी मना ही नहीं कर पाया और आज उसकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तो अब आगे अलिसा टाकेशी से मिलने आती है। टाकेशी का मास्क देख करके अलिसा उससे पूछने लगती, ये मास्क आखिर तुम्हें कहाँ पर मिला? तो टाकेशी अलिसा को वो मास्क दे देता है जो कि उसने साउथ एरिया से बाय किया था। टाकेशी अलिसा को खाना देने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। बातों ही बातों में अलिसा के थ्रू टाकेशी को ये पता चल जाता है कि ये सीरो की ग्रैंड डॉटर है। तो टाकेशी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज उसने सीरो से इंस्पायर होकर के बुक को लिखना स्टार्ट किया था। वो सीरो को अपनी स्टोरी का विलन बनाना चाहता, बट अब वो नहीं रहे। ऐसे अब टाकेशी वहाँ से तुरंत चला जाता है और कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है अलिसा के होटल में बहुत सारे कस्टमर्स आना स्टार्ट कर देते। ये देख करके अलिसा काफी सरप्राइज हो जाती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी सारी भीड़ आखिर कैसे आ गई। तभी म्यू उसके पास आ करके न्यूज़पेपर को दिखाती, जिसमें टाकेशी ने इस होटल के बारे में इसको प्रमोट किया था और उसी प्रमोशन के कारण सारे लोग इस होटल में आना स्टार्ट कर दे। होटल को ऐसे चलता हुआ देख करके अलिसा काफी खुश हो जाती है और वहीं पर अलिसा को ऐसे खुश देख करके एल्बर्ट और खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद ओसी अलिसा और गिंची को बुला करके उनसे बात करता। ओसी उनके प्रोग्रेस से काफी खुश था। ओसी उनसे ये भी कहता है, जैसा कि ये न्यूज टाकेशी ने सभी को अपने न्यूज़पेपर के थ्रू बता दिया था ना, तो ये बात कैपिटल के किंग तक पहुंच गई है। तो अब वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए तुम्हें ऑर्डर देना चाहते हैं। ये सुन करके अलिसा काफी हैरान हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और अब वो रॉयल कैपिटल के लोगों के लिए आखिर क्या बनाएगी, पर इस अच्छे से मौके को वो ऐसे मना नहीं करना चाहती। ऐसे ही अब कुछ समय बाद अलिसा अपने मन में ड्रेस को लेकर के काफी सोचती जा रही थी कि आखिर वो क्या बनाए जो सभी को पसंद आ जाए। ओसी से वो मदद मांगना चाहती, कुछ पूछना चाहती, बट ओसी काफी खड़ूस था जो कि अपने काम को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं आता। एलिसा की नजर कुछ क्यूट से डिमर पर पड़ जाती है जो पिप्पो की तरह कुछ क्यूट से कैट होते हैं। हैरानी की बात तो ये थी, उन सारे कैट्स के साथ ओसी खेल रहा था, वो भी काफी प्यार से। अलिसा तो उसे से देख करके काफी हैरान हो जाती है। जैसे ही ओसी वहाँ पर अलिसा को देख लेता, वो एकदम से हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? खैर अब तुम मुझे ब्लैकमेल मत करना इस चीज को लेकर के। एलिसा स्माइल करते हुए कहती, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम चिंता मत करो, इस बात को मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हें भी क्यूट से डेमंस के साथ खेलना पसंद है। ओसी उससे कहता है, ठीक है अब तो मुझे बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए। कुछ समय बाद सीन होटल में आता है तो वो ओसी को देख करके काफी हैरान हो जाता है कि मैनेजर आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओसी उसे रिप्लाई करता, क्या मैं यहाँ पर खाना खाने आ भी नहीं सकता? एलिसा ये देख करके हंसने लगती। ओसी एलिसा से बात करके उसे बताता है, किंग ने एक ह्यूमन गर्ल से शादी कर ली है और वो रहने वाली साउथ एरिया की है, तो तुम्हें उनकी एनिवर्सरी पर कुछ साउथ डिश को बनाना चाहिए। एलिसा उसे रिप्लाई करती, मुझे वैसे डिश बनाने के लिए काफी सारी सामग्री चाहिए होगी जो कि यहाँ पर मिलती ही नहीं। तभी वहाँ पर गिंची आ जाता है और कहता, इस शहर के बाहर एक सुपरमार्केट है, वहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। ओसी एलिसा से कहता है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनाना है, तो अब मैं जा रहा। ओसी के जाने के बाद तीनों ही सुपरमार्केट के बारे में बातें करने लगते हैं। गिंची वहाँ पर एलिसा से कहता है, वहाँ जाने के लिए हमें मास्टर की परमिशन की जरूरत होगी। तो अब आगे एलिसा अल्बर्ट के पास आकर के उसे सारा कुछ बता दी कि रॉयल कैपिटल की फैमिली ने खाना बनाने के लिए मुझे ऑर्डर दिया है, जिसके लिए मुझे कुछ सामानों की जरूरत है जो कि सुपरमार्केट में
जाकर ही मिलेगा। एल्बर्ट ये सुन करके तुरंत ही मना कर देता बिकॉज वो जगह ह्यूमंस के लिए काफी खतरनाक थी। एल्बर्ट उससे कहता है जो भी तुम्हें कुछ चाहिए तुम गिंची को बोल दो, वो तुम्हारे लिए लेकर आ जाएगा। पर एलिसा खुद जाने की जिद करती जा रही थी तो ये देख करके एल्बर्ट अपनी अलमारी में से एक लॉकेट को लेकर आ जाता है और उसे पहना देता ताकि यह लॉकेट उसे प्रोटेक्ट कर सके किसी भी खतरे से। एलिसा उसे थैंक्स बोलने जाती तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और अंधेरे से एलिसा काफी डर जाती। वो एल्बर्ट को डायरेक्ट पकड़ लेती। एल्बर्ट ये देख करके समझ जाता है कि एलिसा डर चुकी है तो वो उस लॉकेट की फ्लेम को जलाता है और एलिसा से कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। इस बात को सुन करके एलिसा को उसी डेमन की याद आ जाती है जिसने उसे बचपन में खाना दिया था। अब आगे एलिसा शांत हो जाती है और एल्बर्ट को थैंक्स के रूप में अपने हाथ की बनाई हुई डिश को देती है। फिर वहाँ से अपने घर आ जाती। एलिसा को ये ड्रीम आ जाता है कि कैसे उस टाइम उसकी मॉम उसको छोड़ करके चली गई थी। एलिसा उस ड्रीम से तुरंत ही बाहर निकल करके उठ जाती। फिर आगे वो गिंची के साथ सुपरमार्केट जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर हमें ओसी को दिखाया जाता है जो कि एल्बर्ट से बातें कर रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं था तुम एलिसा को सुपरमार्केट जाने की परमिशन दे दोगे। तो एल्बर्ट उससे कहता है वो लड़की काफी बहादुर है, मैं उसके रास्ते के बीच में आना नहीं चाहता। दूसरी ओर गिंची एलिसा को लेकर के सुपरमार्केट आने लगता है। दोनों ही शहर में पहुंच जाते हैं। एलिसा उस मास्क को पहन लेती है ताकि कोई भी उसे ह्यूमन ना समझ पाए। एलिसा उस शहर में हर तरह के खाने को डिश को देखती। वहाँ पर हर एक चीज मिलती जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के सुपरमार्केट में होती है। एलिसा गिंची के साथ बहुत कुछ बाय करती और बहुत सारे चॉकलेट्स को भी खरीद लेती। शॉपिंग करने के बाद गिंची एलिसा को इस शहर के सबसे बढ़िया से प्लेस पर ले जाता है जो कि बड़ा सा सनसेट था। एलिसा और गिंची शांति से वहाँ के सनसेट को देख रहे थे। तभी एलिसा भीड़ में वहाँ पर एक लड़की को देखती है। वो उसे देख करके उसका पीछा करने लगती और काफी दूर तक आ जाती। तभी वो लड़की एलिसा के पीछे से आ करके उसे पकड़ लेती है फिर अचानक से गायब हो जाती। जब एलिसा की आंखें खुल जाती है तो वो एक घर में पूरी तरीके से लॉकेट होती है। उसे एल्बर्ट की बात याद आ जाती है कि ये जगह ह्यूमंस के लिए काफी डेंजरस है। एलिसा वहाँ पर ऐसे कैद नहीं रहना चाहती तो इसलिए वो एक लकड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं होता। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे एलिसा के साथ क्या होगा, क्या एल्बर्ट उसे बचाने को आएगा? तो इन सब को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर देना। एलिसा को चीफ से के आदमी एक स्टोर रूम में कैद कर देते हैं ताकि वो रॉयल फैमिली के लिए खाना ना बना पाए। वो तीनों एलिसा से कहते हैं अब तुम 2-3 दिनों तक रूम में ऐसे ही रहोगी, तुम्हें बचाने वाला कोई आ नहीं पाएगा। ऐसा बोल करके वो सभी चले जाते हैं। एलिसा ऐसे हार नहीं मानना चाहती पर वो अंधेरे से काफी डरती है। उसे अपने बचपन में उस डेमन की याद आ जाती है जिसने उसे बोला था तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए। एलिसा उसकी बातों को याद करके होश में आ जाती है और उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी पर तभी अचानक से बारिश से स्टार्ट हो जाता है जिस कारण से पूरा कमरा भरने लगता है। एलिसा काफी डर जाती है अब मेरा क्या होगा, पर वो आखिरी दम तक कोशिश करती जा रही थी। इतने में ही एलिसा के गले में वो पेंडेंट चमकने लगता है। एल्बर्ट वहाँ पर आ जाता है और एलिसा को बचा लेता है। अब जैसे ही एलिसा की आंखें खुलती है वो एल्बर्ट के घर में होती है। उसके आसपास मियू और बाकी सभी होते हैं पर एलिसा को तो रॉयल फैमिली के यहाँ खाना बनाने की पड़ी थी। वहाँ पर अली के थ्रू एलिसा को पता चलता है एल्बर्ट चीफ और उसके सारे असिस्टेंट को पनिश करने वाला है। इसलिए एलिसा तुरंत ही एल्बर्ट के पास आ जाती है। वहाँ पर चीफ अपने असिस्टेंट की तरफ से एल्बर्ट से माफी मांगता है क्योंकि तीनों ही अपने मास्टर से काफी प्यार करते हैं। वो इनकी जगह किसी को लेने देना नहीं चाहते। चीफ एल्बर्ट से कहता है मैं अपनी पोजीशन से रिटायर हो जाता हूँ। तभी वहाँ पर एलिसा आ जाती है और तुरंत कहती आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ऐसे रिटायर हो नहीं सकते। सबसे पहले आपको अपनी सारी रेसिपीज को मुझे बताना पड़ेगा और मुझे सिखाना पड़ेगा, यही आपकी पनिशमेंट होगी। जो सुन करके चीफ और बाकी सभी काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन एल्बर्ट वहाँ पर हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसता हुआ देख करके एलिसा कहती है ऐसे हंसना बंद करो, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। तभी एलिसा के पेट से आवाजें निकलने लगती जो सुनकर तो चीफ भी हंसने लगते। अब एल्बर्ट एलिसा को कुछ खाने को देता है। चीफ एलिसा की ऐसी आदतों को देख करके उससे कहते हैं तुम सच में सिरों की तरह हो और मैं तुम्हें अपनी सारी रेसिपीज फ्री में सिखाऊंगा। कुछ समय बाद एलिसा गिंची से पूछती है आखिर हमें रॉयल फैमिली के लिए क्या क्या बनाना चाहिए। गिंची उसे कुछ डिश बताता बट उसके लिए सामान ही नहीं था। तो चीफ वहाँ पर एलिसा से कहते हैं
तुम मेरे किचन से कोई भी सामान ले सकती हो। ये सुन करके अलीसा काफी खुश हो जाती है और उन तीनों असिस्टेंट को सारे सामान को लेकर के अपने होटल में आने को जल्दी बोलती। वो तीनों तुरंत ही अलीसा के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फिर आके अलीसा किंची के साथ सारा कुछ बनाना स्टार्ट कर देती है। उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, पर वो आराम करने की बजाय वो काम करती जा रही थी। अगले सीन में रॉयल कपल अलीसा के होटल में आ जाते हैं। गिंची और अलीसा उनका वेलकम करते। वहीं वो कपल्स नीना और जून बैठ करके अलीसा के खाने को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। नीना एक ह्यूमन थी। अलीसा से मिलकर वो काफी खुश होती है। नीना को अलीसा के हाथ की बनाई हुई डिश काफी पसंद आ जाती है। वो उस खाने को खाते ही रो देती। उसे ह्यूमन वर्ल्ड की याद आ गई थी। ऐसे ही कुछ समय बाद अलीसा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। गिंची उसे लेकर के तुरंत ही मास्टर के पास आ जाता है। गिंची उदास होकर के अल्बर्ट से माफी मांगता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे कारण से अलीसा ऐसी हालत में हो गई। तो अल्बर्ट उसे रिप्लाई करता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये लड़की बहुत बड़ी जिद्दी है, ये कभी भी किसी की बात को नहीं सुनती। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कोई अलीसा को जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश करता जा रहा है। जिसके बाद केंजी रॉयल कपल्स को बाहर तक छोड़ने जाता और उनको अलीसा की कंडीशन को बता देता है। दूसरी ओर अल्बर्ट अलीसा के बारे में सोचता जा रहा था। वो ये बात नोटिस करता है, वो तीनों असिस्टेंट अलीसा को जान से मार नहीं सकते। उन्होंने बस उसे परेशान किया होगा और कोई इस मौके का फायदा उठा करके अलीसा को जानबूझकर मारने की कोशिश कर रहा। तभी अल्बर्ट के दिमाग में दूसरे शहर के डिमोंस की बात आ जाती है, जिन्हें ओरियो कहा जाता है। ये बात सुन करके गिंची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे जैसे ही अलीसा की आंखें खुल जाती है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसने रॉयल डिनर को मिस कर दिया। आखिर वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। गिंची अलीसा को शांत करके उससे कहता है, सारा कुछ अच्छे से हो गया और अब आपको बस अपनी सेहत के ऊपर ही ख्याल रखना चाहिए। अलीसा गिंची से कहती है, मुझे याद आया मैं उनको खाना खिला रही थी, लेकिन मैं वहीं पर बेहोश हो गई। गिंची अलीसा के फीवर को चेक करता और उससे ज्यादा से ज्यादा आराम करने को बोल देता है। लेकिन अलीसा के पेट से आवाजें निकलना शुरू हो जाती है। वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। गिंची उसके लिए खाने को लेने जाता। इधर अलीसा के बेड पर पिपो भी था, जो कि उससे बोलता है, आप सोते वक्त कुछ ज्यादा ही हिलती डुलती हो। मैं और गिंची आपको पूरा टाइम बस ठीक करने में लगे थे। इस चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं, मुझे काफी भूख लग रही। ये सुन करके अलीसा तुरंत ही उसे कुछ खाने को देती। अब ऐसे ही कुछ समय बाद गिंची और अलीसा आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर अलीसा गिंची को बताती है, कुछ हफ्तों पहले हमारे शॉप पर एक लड़की आई थी जो कि इस शहर की बिल्कुल नहीं थी। मैंने उसको सुपरमार्केट में देखा। उस लड़की को देखकर ही मैंने उसका पीछा किया था, जिस कारण से मैं उस कमरे में बंद हो गई थी। ये सुन करके गिंची काफी शॉक्ड हो जाता है और अलीसा से कहता है, अब आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर हम अल्बर्ट को देखते हैं, जो कि अलीसा के लिए काफी परेशान था। तो इधर अलीसा के पास ओसी आ जाते हैं। ओसी उससे काफी खुश थे कि उसने रॉयल कपल्स के लिए काफी अच्छा खाना बनाया था, पर वो अलीसा की सेहत के लिए उसे आराम करने को बोलते हैं। अलीसा ओसी को एक लंच बॉक्स दे देती है ताकि वो उन कैट्स के साथ शेयर करके खा सके। ओसी ये देख करके काफी खुश हो जाते हैं। फिर आगे नीना पर्सनली अलीसा से मिलने आती और उसे बताती है, तुम्हारे खाने में काफी बढ़िया स्वाद था, मुझे माफ कर देना, हमारे कारण तुम्हें ओवर टाइम काम करना पड़ा, जिस वजह से तुम काफी बीमार पड़ गई। लेकिन अलीसा कहती, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा बीमार हो गई थी और मैं काफी खुश हूँ कि आपको मेरे हाथ का खाना काफी अच्छा लगा। तो वहाँ पर नीना अलीसा को एक गिफ्ट देती है, रेनबो रिंग, जिसे पहनने से कोई भी डेमन उसे कभी पहचान नहीं पाएगा कि वो एक इंसान है। अब ये बात सुन करके अलीसा नीना से पूछती है, आपने आखिर एक डेमन के साथ ऐसे कैसे शादी कर लिया और क्या अब आप उसके साथ खुश है? तो नीना उसे रिप्लाई करती, हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ काफी खुश हूँ। नीना अलीसा को अपनी बैक स्टोरी बताती है। बहुत सालों पहले जब मैं एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थी तो मेरी मुलाकात जून से लाइब्रेरी में हुई थी। मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो एक डेमन है। उस समय हमारे शहर में एक वार चल रही थी। उसी वार में मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई और मैं काफी लोनली हो गई थी। फिर मैंने जून के साथ काफी सारे टाइम को स्पेंड किया और मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गया, जिस कारण से मैं अकेली पड़ गई थी। पर कुछ दिनों बाद जून वापस आया। उसने मुझे अपने बारे में सारा कुछ बताया एंड शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो मैंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आज मैं उसके साथ काफी खुश हूँ। डेमन्स भी बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, बस
वो कुछ ज्यादा समय तक जीते हैं, लेकिन अगर हम डेमंस की दुनिया में रह करके उनके खाने को खाए तो हम भी ज्यादा टाइम तक जी सकते हैं। अलीसा इस बात को सुन करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद नीना अलीसा को रैम्बो रिंग पहना देती और कहती है, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ तुम्हें आर्क मास्टर एल्बर्ट से शादी कर लेना चाहिए, और हाँ, तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे याद कर लेना। इस बात को सुन करके अलीसा उन्हें थैंक्स बोलती और नीना अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अलीसा अपने होटल के काम पर लग चुकी थी, क्योंकि उसका होटल काफी अच्छे से चल रहा था। उसे खाना बनाने में और भी अच्छा लग रहा था। इधर एल्बर्ट अलीसा को ऐसे खुश देख करके उसे भी काफी अच्छा लग रहा था। वो उसके हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए उसके पास आ जाता है। अलीसा भी काफी अच्छा खाना बना करके उसे खिलाती और उसकी जान को बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती। एल्बर्ट खाना खाने के बाद अलीसा के कमरे में सो जाता है। अलीसा एल्बर्ट को उठाने की कितनी कोशिश करती, लेकिन एल्बर्ट उठता नहीं। तो अब अलीसा थक हार करके एल्बर्ट से कहती है, ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जिसके बाद अगले दिन अलीसा सभी के लिए नए डिश को बनाने के बारे में सोच रही थी। सारे लोग इस बात को सुन करके काफी खुश हो जाते हैं, बट अलीसा कुछ नया ट्राई करने से पहले उन्हें टेस्ट करने का सोच रही थी, ताकि वो सब समझ करके कुछ नया बना सके। तो ये सुन करके गिंची उससे कहता है, तब तो आपको हिडन रेलम में ऐसा गेस्ट बनकर जाना चाहिए। आप वहाँ पर कुछ दिन रहिए, आपको बहुत कुछ नया खाने को मिलेगा। वैसे भी मास्टर दूसरे सिटी में जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो उनको कुछ हफ्ते तो लग ही जाएंगे। ये सब जान करके अलीसा एल्बर्ट के होटल में कमरे को लेने के बारे में सोचती है। रास्ते में पिप्पो उसे गाइड कर रहा था, आपको कहाँ जाना चाहिए। पिप्पो उसे कहता है, मुझे यहाँ का सब कुछ पता है। वो बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातों को फेंकता जा रहा था। अलीसा उसे चुप रहने को बोलती, पर पिप्पो तो अपनी ही बड़ी बड़ी बातों को करता जा रहा था। अब आगे जैसे ही वो लोग अंदर आ जाते हैं, सभी लोग उनका वेलकम करते। एक बंदा तो उससे माफी मांगता है, क्योंकि पहली बार जब एलिसा उससे काम मांगने आई थी तो उस बंदे ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। अब एलिसा अपने लिए एक रूम को बुक करवानी चाहती, जहाँ पर सीन स्माइल करते हुए उसे एक रूम देता। सीन ठहरा एक खड़ूस बंदा। एलिसा उसे ऐसे देखकर कहती है, मुझे ये काफी अजीब लग रहा। सीन उससे गुस्से में कहता है, मैं अपने चेहरे पर स्माइल रख करके तुम्हारा वेलकम कर रहा और तुम्हें ये सब अजीब लग रहा। चुपचाप यहाँ पर साइन करो और होटल में जाकर एंजॉय करो। वेल, अब आगे एलिसा अपने कमरे में जाती, जहाँ पर एलिसा सिजुना से मिलती है, जो कि वहाँ की बाथरूम केयरिंग है। सिजुना एलिसा को बाथ कमरा दिखा देती है, फिर वो अपने काम पर लग जाती है। वो पानी में बहुत सारे फ्रूट्स को डाल करके उन्हें इंचांस कर देती, जिस कारण से वो पानी फूड फ्लेवर का हो जाता है। एलिसा को वो काफी पसंद आता। एलिसा उससे ये भी कहती है, मुझे काफी अच्छा लगा तुमसे सर्विस करवा कर रही है। बात लेने के बाद एलिसा अपने कमरे में आती, जहाँ पर एल्बर्ट उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। एल्बर्ट एलिसा का कमरे में उसका वेलकम करता। एलिसा उसे ये कहती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे? एल्बर्ट उसे रिप्लाई करता, मैं यहाँ से कहीं दूर जाने वाला हूँ कुछ काम के लिए, तो आज मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ डिनर करके टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ। ऐसा बोल करके एल्बर्ट डायरेक्ट एलिसा के क्लोज आ जाता है। एलिसा ये देख करके काफी हैरान हो जाती। एल्बर्ट उससे कहता है, क्या तुमने फ्रूट फ्लेवर से बात लिया है? तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है, लगता है तुमने सुजुना से उसकी सर्विस को लिया। मैं आशा करता हूँ तुम्हें यहाँ की और सारी सर्विसेज भी पसंद आ जाएंगी। जिसके बाद दोनों साथ में खाने के मजे को लेना स्टार्ट कर देते। पर वहाँ के मेन्यू को देख करके एलिसा सोच में पड़ जाती कि आखिर वो पहले क्या ऑर्डर करे। तो ये देख करके एल्बर्ट वहाँ के सारे स्पेशल डिश को एक एक करके मंगवाना शुरू कर देता है, जो कि एलिसा को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। वो उससे कहती है, चीफ तो काफी अच्छी अच्छी डिशेस को बनाते हैं, मैं उनको रीमेक करना चाहूंगी। आगे खाना खाने के बाद वो लोग चीफ की बनाई हुई फ्रूट कैंडी को भी खाते हैं, जो कि काफी टेस्टी दिख रहा था। एल्बर्ट एलिसा को ऐसा एंजॉय करता देख करके काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें काफी मिस करूंगा। तो ये सुन करके एलिसा उसे रिप्लाई कर दी, हमने तो बस साथ में खाने को खाया। अब आगे एल्बर्ट जाने से पहले एलिसा को एक कार्डबोर्ड देता है, जिसकी मदद से वो उससे कहीं भी बात कर सकता। ये एक प्रकार का डिवाइस है, ऐसा मोबाइल की तरह। इसमें बस आप टेक्स्ट के थ्रू बातें कर सकते हो। अगले सीन में एल्बर्ट वहाँ से जाने लगता, सभी लोग उसे बाय बोलने को आ जाते हैं। एलिसा भी आ जाती। गिंची से एल्बर्ट कहता है,
मेरे यहाँ न रहने पर तुम यहाँ की सारी देखभाल को करना और अलीसा से उसका ध्यान रखने को भी बोलना। ऐसा बोल कर कि वो वहाँ से जाने लगता तो अलीसा उससे ये कहती है, अच्छे से जाना और जब तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल डिश को बनाऊंगी। एल्बर्ट के जाने के बाद वहाँ पर 2 गेस्ट आ जाते हैं जो कि दूसरे शहर के थे। सीन उन्हें होटल में एक भी कमरा नहीं देता। इस बात पर वो बंदे मैक्स टाइसन काफी भड़क जाते हैं। आखिर तुम ऐसे कैसे गेस्ट के साथ बातें कर सकते हो। वो ऐसी बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गिंची आकर के सारे मैटर को संभाल लेता है। गिंची उन दोनों को बताता है हमारे यहाँ पर एक भी कमरा खाली नहीं है। तो वो दोनों इस बात को मान जाते पर वहाँ पर एलिसा कहती है तुम मेरा कमरा इन दोनों को दे दो, मैं अपने होटल में जाकर रह लूंगी। ये देख करके मैक्स उससे कहता है तुम तो काफी काइंड हार्टेड लड़की हो। पर ये बात गिंची और सीन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मैक्स और टाइसन को अपने होटल में रखना नहीं चाहते। अब आगे अलिसा अपने होटल में आ जाती है। तभी उसे अल्बर्ट के डिवाइस में उससे मैसेज आता है। दोनों ही डिवाइस की मदद से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अल्बर्ट उससे कहता है आखिर तुमने अपना कमरा किसी को कैसे दे दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अलिसा उससे कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास रहने के लिए मेरा घर तो है ही ना। जिसके बाद अगले दिन अलिसा अल्बर्ट के मैंसन में कुछ सामान रखने को जाती तभी उसकी नजर टाइसन में पड़ जाती है जो कि सीजुना को पकड़ करके उससे बातें करने की कोशिश करता जा रहा था। सीजुना वहाँ पर जैसे ही अलिसा को देखती है वो टाइसन को धक्का दे करके अलिसा के पास आ जाती है। अब आगे दोनों ही साथ में होटल में आ जाते हैं जहाँ पर सीजुना उसे बताती है टाइसन मेरे मास्टर है जो कि मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं पर मैं उन्हें अब और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। सीजुना अलिसा को अपने फ्लैशबैक बताती है जब मैं मास्टर के साथ काम किया करती तो मास्टर मुझे क्लीनिंग एंड एन्चांटमेंट की क्लासेस को दे रहे थे। वो मेरा बचपन से काफी ख्याल रखते। एक दिन मैंने टीचर के साथ मिल करके एक हॉट स्प्रिंग के गुफा को ढूंढ लिया था। हमें ये बात नहीं पता थी वो गुफा काफी खतरनाक है और वहाँ हमें जाना मना है। उसी दिन एक मास्टर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया जिस कारण से मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मास्टर अपनी जान पर खेल करके उन्होंने मेरी जान को बचाया। इसी वजह से उनके हेड पर एक मार्क है जहाँ पर हमेशा ब्लू फ्लेम निकलता है। उस दिन मास्टर को मेरे कारण काफी कुछ सुनना पड़ा था लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। ये सब देख करके मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए मैं उस दिन मास्टर के लाइफ और उस शहर को छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई थी। फिर आगे मेरी मुलाकात एल्बर्ट मास्टर से हुई और वो मुझे हिडन रेला में लेकर आ गए। इसलिए अब मैं टाइसन की लाइफ को दोबारा से खराब नहीं करना चाहती। अलिसा सुजुना की बातों को सुन करके समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पर सुजुना की ऐसे बिहेवियर के कारण टाइसन को ऐसा लग रहा होगा कि ये लड़की उससे नफरत करती है। तभी वहाँ पर एली आ जाती है और सुजुना को बुलाती बिकॉज आज मास्टर ओसी सारे स्टाफ मेंबर्स का हिसाब करने वाले थे। आगे मीटिंग में सुजुना बस टाइसन के बारे में सोचते जा रही थी। उसको मीटिंग में मन नहीं लग रहा था। तब ये देख करके एली सुजुना से कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना। सुजुना उसे रिप्लाई करती हाँ बिल्कुल। अब आके रात को अलिसा को फिर से अल्बर्ट का मैसेज आ जाता है जो कि अलिसा से ये बात पूछता क्या तुम्हें दूसरे शहर के कुछ सामान को चाहिए या फिर तुम कुछ मंगवाना चाहती हो। तो अलिसा उसे सामान की लिस्ट को दे देती है बिकॉज अल्बर्ट 2 दिन बाद वापस आने वाला था। अलिसा अल्बर्ट के लिए कुछ बनाने का फैसला करती पर इससे पहले वो टाइसन और सुजुना के लिए कुछ करना चाहती। अगले दिन अलिसा खाना बना रही थी तभी टाइसन का डॉग आ करके कुछ सामान को लेकर भाग जाता। तभी वहाँ पर टाइसन आ जाता है और अपने डॉग की तरफ से उससे माफी मांगता। अलिसा वहाँ पर टाइसन से सुजुना के बारे में बात करने का सोच रही थी लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है। फिर कुछ समय बाद वो गिंची से बात कर रही थी जहाँ पर गिंची ये बात नोटिस करता है कि अलिसा कुछ परेशान है। आगे अलिसा सुजुना के लिए टोमेटो केचप बना कर ले जाती। वहाँ रास्ते में सीन कुछ बदमाश बच्चों को रोक देता है जो कि सीन को ही बहुत परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर अलिसा टाइसन को देखती है जो कि सुजुना से बातें करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुजुना फिर से उसे धक्का दे करके चली जाती। तो आके टाइसन अलिसा के पास आकर के उसे सुजुना की रिबन को दे देता और कहता है तुम उसकी फ्रेंड लग रही हो, तुम ये उसको दे देना। एलिसा सुजुना के पास आ जाती और उसे टोमेटो केचप दे देती जो कि सुजुना को काफी पसंद आ जाता है क्योंकि ये टाइसन की भी फेवरेट है। अब की बात सुन करके अलिसा को समझ आ जाता है कि अगर दोनों एक दूसरे से बातें करेंगी तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अलिसा एक प्लान बनाती
वो सुजुना से कहती है, तुम मेरे होटल में आ जाना, मैं तुमको कुछ टोमेटो की रेसिपीज को सिखाऊंगी। फिर एलिसा किंची के पास आकर के उससे बहुत सारे टोमेटो मंगवा लेती है। फिर वो टाइसन के पास आती, उससे ये बात कहती, क्या तुम मेरे होटल में आकर के आज रात के डिनर को करना चाहोगे? मैक्स उसकी बात को तुरंत ही मान जाता है। एलिसा वहाँ पर टाइसन को वो रिबन दे देती और कहती है, तुम्हें खुद ही उसको ये देना चाहिए। अब आगे होटल में सुजुना के साथ मिल करके एलिसा टोमेटो के डिश को बना रही थी, जो कि दिखने में काफी टेस्टी लग रहा था। जिसके बाद एलिसा सुजुना से कहती है, क्या तुम अपने मास्टर के साथ मिल करके इसको मीट बॉल को बनाना चाहोगी? वो उसे मना नहीं कर पाती। आगे टाइसन से एलिसा कहती है, ये एक अच्छा मौका है, तुम उसके पास जा करके उसे वो रिबन दे देना। तो अब आगे टाइसन सुजुना के पास आ करके उसे वो रिबन दे देता और कहता, अपने बाल को टाइटली बांध लो, फिर हम साथ में मीट बॉल को बनाएंगे। सुजुना इस बार टाइसन से दूर नहीं भागती, दोनों ही आपस में बात करते हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही अब खाना बनने के बाद सभी लोग साथ में खाने को खाते। सुजुना टाइसन से ये वादा करती है, एक बार वो अपने काम में परफेक्ट हो जाए तो वो वापस से उसके पास आ जाएगी। टाइसन इस बात को सुन करके काफी खुश हो जाता है। इधर टाइसन एलिसा की ओर देख करके ये बात कहता, ये लड़की अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, इस लड़की में आखिर कोई तो बात है। आगे रात को मैक्स एलिसा के होटल में आ जाता है। उसे देख करके एलिसा काफी सरप्राइज हो जाती, बिकॉज होटल बंद करने का टाइम था। मैक्स एलिसा से कहता है, इसका मतलब अब मुझको कोई खाना नहीं मिलेगा, पर मुझे यहाँ पर कुछ स्पाइसी महक आ रही है। तो एलिसा अपने हाथ की बनी हुई स्पाइसी करी को मैक्स को दे देती। उस खाने को देख करके मैक्स उसकी तारीफ करता, फिर जैसे वो उस खाने को खाता वो उसे डायरेक्ट कहता है, लोग तुम्हारे खाने की ऐसे ही तारीफ नहीं करते, तुम काफी अच्छा खाना बना लेती हो, इसी कारण से मेरे ग्रैंडपा तुम्हारी तारीफ हमेशा करते रहते। एलिसा को कुछ समझ नहीं आता इसके ग्रैंडपा आखिर कौन है। उससे ये बात मैक्स के थ्रू पता चल जाती है कि ये सिरो का पोता है। मैक्स उससे कहता है, बट मेरे ग्रैंडपा ने मुझे घर से बेदखल कर दिया क्योंकि मैंने उनके साथ एक छोटी सी फाइट कर ली थी, पर कोई बात नहीं, मैं इतना काबिल हूँ, मैं अकेले भी रह सकता हूँ। तभी वहाँ पर गुस्से में सीन आ जाता है, जो कि मैक्स से डायरेक्ट की बात कहता, तुम्हें हमारे होटल के रूल को फॉलो करना होगा, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूँगा, तो चुपचाप मेरे साथ रूल के हिसाब से चलो, अगर तुम्हें रहना है तो। मैक्स उसे रिप्लाई करता, यार तुम काफी ज्यादा गुस्सा करते हो, इसी कारण से सारे बच्चे तुमसे डरते रहते। सीन गुस्से में मैक्स को उठा करके पटक देता और उसे तुरंत होटल में जाने को बोलता। मैक्स कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैक्स के जाने के बाद सीन एलिसा पर गुस्सा करता जा रहा था, आखिर तुम कैसे इतनी रात को अपने होटल में उसको तुमने घुसने दे दिया, तुम एक नंबर की पागल लड़की हो। इधर मैक्स टाइसन के पास आकर के एलिसा की तारीफ करता कि वो कितनी अच्छी है, प्लस वो काफी अच्छा खाना बना लेती है। टाइसन भी इस बात से पूरी तरह से अग्री था। एंड अब अगले दिन एलिसा दूसरे सिटी में बहुत सारे आइसक्रीम्स को मंगवाती है ताकि वो एक आइसक्रीम वाली डिश को बना सके। वहीं कुछ बच्चे होटल में गायब हो जाते हैं, तो एलिसा सीन और गिंची के साथ मिल करके उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सीन एलिसा को लेकर के हिडन रेलन के खुफिया रास्ते से जाता, जहाँ पर सीन एलिसा से ये बात कहता है, अगर वो सारे बच्चे मेरे कारण से वो रोने लगे तो तुम उनको शांत कर लेना। एलिसा से रिप्लाई करती, हाँ बिल्कुल, तुम इसकी चिंता मत करो। ऐसे ही दोनों चलते हुए काफी दूर तक आ जाते हैं। धीरे धीरे कमरे में अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। तभी एलिसा का पेंडेंट चमकने लगता है। ये देख करके सीन समझ जाता है ये मास्टर की स्पिरिचुअल फ्लेम है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए दोनों ही एक फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ पर चूहे ब्रेड को तैयार करके पैकिंग कर रहे थे। एलिसा ये देख करके उसको बुरा लग रहा था कि ये छोटे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, पर फिर वो देखती है कुछ चूहे ऐसे आराम भी कर रहे थे काम के बीच में। तो दोनों ही अब बच्चों को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ जाते हैं। एलिसा की नजर बच्चों पर पड़ जाती है, लेकिन बच्चे उन्हें देख करके बहुत दूर भागने लगते। ऐसे ही बच्चों को ढूंढते हुए दोनों ही अलग हो जाते हैं। एलिसा के पास टाइसन का डॉग आ जाता है, जो कि उसे बच्चों के पास ले जाता।
बच्चे अलिसा को देख कर वहाँ से बहुत तेजी से भागना स्टार्ट करते हैं, पर आगे कोई रास्ता नहीं था। अलिसा उन्हें रोक रही, पर वो सारे बच्चे उसकी बात को नहीं सुनते। इतने में एक बच्ची नीचे गिर जाती है। ये देख करके अलिसा उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाती, बट दोनों ही अब खाई में गिरने वाले थे। तभी वहाँ पर सीन आ जाता है और अपनी स्पाइडर जाल की मदद से उन दोनों को बचा लेता। फिर उन दोनों को ऐसी हरकत के लिए उन्हें काफी डांट रहा था। सारे बच्चे काफी डर जाते हैं। फिर वो सीन को थैंक्स बोलते उनकी जान को बचाने के लिए। और अब उन सारे बच्चों को सीन को देख करके ऐसा डर नहीं लग रहा था, उनका सोच बदल चुका था। तो ये देख करके सीन भी काफी खुश हो जाता है। अब आगे अलिसा सभी के लिए अपने लेटेस्ट आइसक्रीम डिश को बना करके सभी को टेस्ट करने को देती। टाइसन और सुजुना इस आइसक्रीम के मजे को ले रहे थे। अलिसा सीन को भी आइसक्रीम दे देती और उसे थैंक्स बोलती उसकी जान को बचाने के लिए। ऐसे ही कुछ समय बाद सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि सीन को फिर से थैंक्स बोलते हैं और वो ये भी कहते अब वो लोग सीन को परेशान नहीं करेंगे। ये सब देख करके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इधर अलिसा गिंची के बारे में सोच रही थी, आखिर वो कहाँ पर होगा। आगे रात को होटल के बाहर अलिसा की नजर गिंची में पड़ जाती है जो कि बीमार नीचे पड़ा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियोस में, तब तक के लिए सायोनारा।